Hi students, how are you? I hope you are fine. Today learn 7th class Science Chapter 8 Winds, Storms and Cyclones. Today our topic is air expand on heating. एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग यानी कि वायु एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। हीटिंग मतलब कि गर्म करने पे या फिर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वायु क्या हो जाती है, फैल जाती है। टेक ए एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं हम ये। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, एक कोई लिक्विड या को उबालने वाली जो ट्यूब होती है, लैब ट्यूब, वो लेके रखें, टेस्ट ट्यूब जो। स्ट्रेच ए बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, उस ट्यूब के ऊपर खींच के अच्छे से एक बलून बांध दीजिए। यू कैन यूज ए टेप टू मेक इट टाइट, तो इसे टाइट करने के लिए टेप का भी यूज़ कर सकते हो ताकि लीकेज ना हो। पोर सम हॉट वाटर इन बीकर, कुछ गर्म पानी ले लीजिए बीकर में। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद बलून इन दी हॉट वाटर, उस ट्यूब को उस गर्म पानी में डालिए, बलून थोड़ा सा बाहर रहे, बाकी ट्यूब पानी के अंदर। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट, 2-3 मिनट के लिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। फॉर एनी चेंज ऑफ शेप ऑफ द बलून, वे बलून की शेप में क्या इफेक्ट पड़ता है। टेक दी ट्यूब आउट, ट्यूब को बाहर निकाल लीजिए। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर, और फिर बर्फ़ का ठंडा पानी ले लीजिए। इन अनदर बीकर, दूसरे बीकर में। एंड प्लेस द ट्यूब विद बलून इन कोल्ड वाटर, फिर ठंडे पानी में डाल दीजिए उसको 2-3 मिनट के लिए। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, फिर भी बलून की शेप पहले से चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होता है वो ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए ये डायग्राम में दिखाया हुआ है हमें। ये बीकर या गिलास ले लेना है, और इसमें जिस तरह नॉर्मल पोजीशन में था, ये ट्यूब थी टेस्ट ट्यूब, इसके ऊपर गुब्बारे को अच्छे से बांधा हुआ है नॉर्मल पोजीशन में है ये। फिर पानी क्या कर लिया भाई, गर्म कर लिया। पानी क्या कर दिया, गर्म करने के बाद क्या हो जाता है भाई, देखिए गर्म करनी हमने, तो अब ये जिसका मतलब जो ट्यूब के अंदर जो एयर थी वो क्या होगी भाई, एक्सपेंड होगी, गर्म करने से फैल गई, तो ये गुब्बारा ऊपर उठ गया। फिर जब वायु फैलेगी तो बाहर जाएगी, तो ये गुब्बारा ऊपर उठ गया। और दोबारा फिर हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया, तो फिर ये क्या होगी भाई, कंडेंस हो गई, सिकुड़ गई फिर एयर, और इसलिए फिर ये क्या चला गया, अंदर की तरफ चला गया। तो ये क्या प्रूव करता है भाई, एयर हीट करने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करती है भाई, क्या करती है, मतलब कि एक्सपेंड हो जाती है। टेम्परेचर कम करने पे सिकुड़ जाती है। तो थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बलून्स, देखिए सोचें और अपना उत्तर देने की कोशिश करें। इन्फ्लेटेड द बलून्स ट्यूब इन प्लेस ऑफ हॉट वाटर, हॉट वाटर में जब हमने डाला तो ऊपर की तरफ गुब्बारा हो गया, थोड़ा सा फैल गया, मतलब कि फूल गया थोड़ा सा। वाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब केप्ट इन द कोल्ड वाटर, जब कोल्ड वाटर में डाला तो वो अंदर की तरफ पिचक गया, जैसे बिचका हुआ है। कैन वी इनफियर फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हमने पहली ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, मतलब कि गर्म करने से उसके अंदर जो एयर थी ट्यूब के अंदर वो फैल गई थी। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब्स व्हेन इट कूल डाउन, जब उन्हें ठंडा कर दिया तो उसका फिर क्या हो गया भाई, उस एयर पे फिर क्या हो गया, वो सिकुड़ गई। फिर देखिए ये दिखा रखा था, ये नॉर्मल का केस था, ये बॉइलिंग का था, और ये ठंडे पानी में था, हॉट वाटर का था। ये द शेप ऑफ बलून इन हॉट एंड कोल्ड वाटर दिखाई हुई थी हमने। तो देखिए द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए अगली एक्टिविटी हम शुरू करते हैं अभी। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर, इससे तुम गर्म हवा के बारे में और भी अच्छे से जानोगे। देखिए एक्टिविटी 8.6, टेक टू पेपर बैग ले लीजिए दो, या फिर पॉलीथीन के, मतलब कि थोड़े से इस तरह के
जैसे ये कह सकते हैं हम कागज़ के, या फिर थोड़े से जैसे कट्टे सीमेंट वाले होते हैं उस तरह के बैग भी ले सकते हो, लेकिन छोटे हों थोड़े से। या एम्प्टी पेपर कप, या फिर छोटे कप ले सकते हो खाली ऑफ द सेम साइज। हैंग द टू बैग्स, दोनों को लटकाया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कसम सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे कैंडल जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ध्यान से हैंडल करना, कहीं हाथ नहीं जला लेना। देखिए 2 बैग लटकाए हुए हैं इधर से बराबर के लेवल पे हैं ये। एक ये बराबर का बैग है और दूसरा ये है, और लेवल पे भी क्या है, बराबर के लेवल पे हैं। तो फिर देखिए जब हम नीचे कैंडल लगाते हैं, यहाँ पे एक के नीचे हमने कैंडल लगा दी, हॉट एयर राइज अप। देखिए अब यहाँ पे इसके नीचे हमने कैंडल लगा दी, तो कैंडल ने हवा को क्या कर दिया भाई, गर्म कर दिया। गर्म हवा एक्सपेंड होके फैलेगी, मतलब कि फैल के फिर ऊपर उठेगी जगह दूर से, तो ये इसलिए बैग क्या हो गया, इसके अंदर हवा गर्म होकर ऊपर फैल गई, ऊपर हो गया, और ये नीचे चला गया, उधर ही है। तो इस तरह से ये गर्म करने पे हवा क्या होती है, फैलती है। देखिए द इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ द टू एंड ऑफ द मेटल्स वुडन स्टिक। देखिए कैंडल ब्लो ऑन द बैग्स, नीचे बैग के कैंडल को जलाना है। इन द फिगर ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होता है। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर, अभी मैंने दिखाया था, अभी हो जाएगा। तो डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइज अप, इसे हमें क्या समझ में आता है कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। एज द वार्म एयर राइज अप इट पुशेस द बैग अबाउ द कैंडल, जो बैग को ऊपर की तरफ धकेलती है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सुगेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइट देन कोल्ड एयर, तो ये क्या सलाह देता है, जो गर्म हवा है वो हल्की है, इसीलिए वो बैग ऊपर उठ गया बजाय ठंडी हवा के, क्योंकि वो ठंडी हवा वाला बैग कहाँ नीचे की तरफ है, तो जो ऊपर उठता है वो क्या होता है, हल्का, जो बारी है वो नीचे की तरफ। तो कोल्ड एयर क्या बारी है और गर्म क्या है, हल्की है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप, इससे तो मुझे भी पता चल जाएगा भाई धुआं हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है, उसका भी रीज़न यही है। देखिए आल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, गर्म करने से हवा फैलती है और ज़्यादा जगह घेरती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, अगर कोई एक ही वस्तु ज़्यादा स्पेस घेरे तो इट बिकम्स लाइटर, तो वो हल्का हो जाता है। द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, इसीलिए जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से क्या होती है, हल्की होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट स्मोक गोज अप, इसी वजह से धुआं ऊपर की ओर जाता है। इन नेचर दियर सेवरल सिचुएशन, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन प्रकृति में मिलेंगी। वेयर वार्म एयर राइज अप, जहाँ पे गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोवर्ड, वहाँ पे हवा का प्रेशर कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज इन द फिल इट्स प्लेस, और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है। दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर, और एयर के बीच में सर्कल सा बन जाता है। यू लर्न इन द चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम। देखिए भाई मेटल वुडन प्लेस थ्रेड ऑफ द मिडल स्टिक, होल्ड स्टिक थ्रेड एंड बैलेंस। देखिए इसी का आयत कर चुके हम, इसको बैलेंस के द्वारा कोई मतलब स्टिक ले लीजिए या फिर कोई तार ले लीजिए जिससे इसको बांधा और बैलेंस करके रखना स्टार्टिंग में। इस तरह से ये स्टार्टिंग का केस है ये रहा, और उसके बाद कैंडल हमने लगा देनी थी। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक क्लियर है, तो यहीं तक हम करेंगे भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।